हाय एंड वेलकम दोस्त, मैं हूं विकास बिलियनियर और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको बिहार पुलिस फिजिकल का एडमिट कार्ड दिखाने वाले हैं कि कैसा होता है एडमिट कार्ड और उस पर क्या क्या लिखा हुआ होता है, उसे आप देखेंगे। और ये देखिए एडमिट कार्ड है जो अभी आपको हम मार्क कर रहे हैं, ये ओरिजिनल एडमिट कार्ड है। इसी को हम वीडियो में जूम करके आपको अच्छी तरीके से पढ़ के बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्त, ये देखिए बिहार पुलिस फिजिकल का ओरिजिनल एडमिट कार्ड है और ये उसके पीछे का सीन है, उसके पीछे भी कुछ आपको मार्क किया हुआ नजर आ रहा है। ये दोनों हम आपको अब दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम इस एडमिट कार्ड को जूम करते हैं और आपको बताते हैं कि इस पे क्या क्या लिखा हुआ होता है, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए हम यहाँ से इसे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्त ऊपर आपको लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे केंद्रीय चयन पार्षद बिहार पटना। उसके बाद आपको विज्ञापन संख्या यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, विज्ञापन संख्या 1/2017। ये पिछले साल का पीटी का एडमिट कार्ड है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड है। इसीलिए मैंने आपको सोचा कि अभी तो एडमिट कार्ड आया नहीं है, मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। और ये वो एडमिट कार्ड है उस समय का जो 18 में ज्वाइन किया हुआ है सिपाही, उसका है, ठीक है। चलिए इसीलिए हम उसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको और क्या लिखा हुआ है, मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं बिहार पुलिस की अन्य इकाई में सिपाही पद पर नियुक्ति है तो शारीरिक योग्यता का प्रवेश पत्र। देखिए यहाँ पे साफ साफ आपको लिखा हुआ रहेगा शारीरिक योग्यता का प्रवेश पत्र, तो समझ जाएंगे कि आपका ये फिजिकल का एडमिट कार्ड है, लिखा हुआ है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, यहाँ आपका नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नाम में नाम को मैंने मिटा दिया है यहाँ करके, ठीक है। तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ रहेगा आपका और यहाँ पे फादर्स नेम लिखा हुआ रहेगा। आप देख रहे हैं यहाँ फादर्स नेम है, इंगित है, तो फादर्स नेम यहाँ पे आपका लिखा हुआ रहेगा। वो सारा कुछ आप चेक कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा हुआ रहेगा, यहाँ आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है पूरा एड्रेस लिखा हुआ रहेगा जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम दिया था, ठीक है। ये सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा। अब जो मेन बात आती है दोस्त कि आपके एडमिट कार्ड में आपका कौन सा डेट में होने वाला है, कौन से शिफ्ट में होने वाला है, उसके बारे में तो हमने आपको बताया था कि बिहार पुलिस का जो एग्जाम होता है वो 4 शिफ्ट में, एग्जाम नहीं, बिहार पुलिस का जो रिटर्न होता है, रिटर्न फिजिकल होता है इसका। तो फिजिकल जो है इसका दोस्त, ये आपका 4 शिफ्ट में होता है। शिफ्ट ए, शिफ्ट बी, शिफ्ट सी और शिफ्ट डी, 4 शिफ्ट में होता है। तो पहला शिफ्ट आपका 7 बजे का होता है, दूसरा शिफ्ट इसके 1.5 घंटे बाद 8:30 का, तीसरा फिर आपका 10 बजे का होता है और चौथा शिफ्ट फिर इसके 1.5 घंटे बाद 11:30 का हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो टोटल 4 शिफ्ट में हो जाता है, 8:30 बजे, 7 बजे, 8:30 बजे, 10 बजे और 11:30 बजे, 1.5 घंटे के अंतराल पे होता है। तो लेकिन दोस्त मैं आपको कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपका सी शिफ्ट में है, 10 बजे है, तो आपका 10 बजे ही दौड़ हो जाएगा, आपका हो सकता है 10 से 11 भी बच जाए दौड़ने में, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में केवल हम आपको एडमिट कार्ड जूम करके बताने वाले हैं। ये हो गया। और यहाँ पे दोस्त, यहाँ आपका देखिए यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ रहेगा, आपका वही रोल नंबर रहेगा जो कि आपका रिटर्न एग्जाम के टेस्ट में दिया हुआ था, ठीक है। अब जो मेन बात आती है फिजिकल डेट का, यहाँ देखिए ये डेस्क के बगल में ये वाला जो है यहाँ पीटी डेट लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, 13 मार्च 2018 इनका पीटी हुआ था, ठीक है। यानी हमने आपको पहले ही बता दिया, ये पिछले साल का ही पीटी का एडमिट कार्ड है, ठीक है। ये पीटी डेट इनका कब है, 13 मार्च 2018 को इनका पीटी हुआ था। उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम देखिए, रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे एम है। तो 7 बजे एम का मतलब है कि ये 7:30 बजे दौड़ गए थे, ऐसा होता है। या हो सकता है मौसम यदि खरा हुआ तो लेट भी हो सकता है, या कैंडिडेट यदि नहीं पहुंचे हैं, यदि काम लेट से शुरू हुआ है तो लेट भी हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है 7 बजे वाला कैंडिडेट जो है 8 बजते बजते दौड़ लेते हैं, ठीक है। और ये कौन सा शिफ्ट है, देखिए शिफ्ट ए है, यहाँ पे देख लिए, कहाँ देखे, यहाँ देखिए, यहाँ शिफ्ट ए लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है 7 बजे और यहाँ आपको डेट लिखा हुआ है 13 मार्च 2018। तो इस तरह से आपका पूरा कुछ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब दोस्त एक चीज आती है, कहाँ, ये कहाँ आपको जाना है दौड़ के लिए, कहाँ जाना है। तो ये देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, देखिए मैं आपको जूम कर रहा हूँ, ठीक है। पीटी वेनस, देखिए यहाँ पे पीटी वेनस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, तो दिए, कह रहा है शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग पटना 2,
ये पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, और तो आपके न्यू एडमिट कार्ड पे जो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उस पे भी आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, चूंकि यहीं पे होना है इस बार भी। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप देख लिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे है, तो आपको वहाँ पे 5 बजे तक ही पहुंच जाना है। ठीक है, हालांकि आप यदि लेट भी आते हैं तो आपको बाद वाले शिफ्ट होने के बाद दौड़ा दिया जाएगा, लेकिन लेट बिल्कुल भी नहीं हो। यदि आपका मॉर्निंग शिफ्ट है तो मॉर्निंग में ही आप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ जानकारियां आपको लिखी गई है कि आपका जो है दौड़ लिया जाएगा, बायोमेट्रिक लिया जाएगा, जांच किया जाएगा, कोई भी मोबाइल फोन वगैरह नहीं ले जाए। ये सारा कुछ गाइडेंस लिखा हुआ है, ये आम सी बात है, ये आप लोग पढ़े ही हुए होंगे। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ अभ्यर्थी का साइन होगा, जब आप पीटी करने जाएंगे तो वहां पे साइन होगा आपका, पहले से नहीं करके जाएंगे आप, उनके सामने आपको करना होगा। और यहाँ पर आपको 2 पहचान चिन्ह आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज थी जो कि आपको जो फ्रंट है एडमिट कार्ड का उस पे है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्त कि हमने आपको बताया था कि बैक साइड भी कुछ लिखा हुआ होता है, तो बैक साइड क्या होता है वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे, तो बैक साइड के बारे में हमने आपको बताया था, तो इसको भी हम जूम कर रहे हैं, आपको बताते हैं। ठीक है, तो दोस्त बैक साइड मतलब जो है ये फिजिकल के एडमिट कार्ड के पीछे जब आप जाएंगे वहां पे आप फिजिकल देने के लिए, तो आपको सारा कुछ करके वेरीफाई करके आपके एडमिट कार्ड के पीछे जो है मुहर लगाया जाएगा। देखिए यहाँ पे मुहर लगा हुआ है, बिहार परिषद का पुलिस सिपाही भर्ती आयोग का मुहर लगा हुआ है, और यहाँ पे आपको डेट दिया हुआ है, देख रहे हैं। ठीक है, दिया हुआ डेट 13 मार्च दिया हुआ है। ठीक है, तो 13 मार्च 13/3 दिया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे 13/3 दिया हुआ है, और यहाँ पे मुहर लगा हुआ है। ये सारा कुछ आप में भी लगेगा वहां पे जाने के बाद। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम पूरा का पूरा देख लिए कि एडमिट कार्ड कैसा होता है, और वहां पे क्या क्या करना पड़ता है आपको, और कैसे आप जानेंगे अपने अपने प्रवेश पत्र के बारे में, सारा कुछ डिटेल्स। तो दोस्त यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, और भी यदि दोस्त कुछ जानकारी दूं तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं दे दूं आपको। तो दोस्त जहाँ तक मैंने जानकारी की बात की, तो जानकारी ये है दोस्त कि आपका जब फिजिकल का एडमिट कार्ड आ जाएगा, जैसे ये फिजिकल का एडमिट कार्ड है, जब आपका ये आ जाएगा तो आप अपना रिटेन वाला एडमिट कार्ड निकालेंगे। ये देखिए इनका रिटेन वाला एडमिट कार्ड है। ठीक है, आप रोल नंबर दोनों का देख सकते हैं, लास्ट में 165 है रिटेन में, और यहाँ फिजिकल में लास्ट में 165 है। ठीक है, चलिए हम अब इसको आपको जूम करके बताते हैं। चलिए जूम करने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं कि इसमें आपको सावधानी क्या बरतना है। तो सावधानी के रूप में दोस्त आपको यही करना है कि आप अपना सारा कुछ मिला लेंगे, जैसे रोल नंबर मिला लेंगे। उसके बाद दोस्त आपका जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए हम इसको पहले जूम कर लेते हैं। ठीक है, जो भी का मतलब ये है कि आपका जो फुल एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ यहाँ आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, यहाँ फादर्स नेम रहेगा। ये एडमिट कार्ड है रिटेन वाला, क्योंकि अभी जो हमने आपको बताया था उस पे लिखा हुआ था शारीरिक दक्षता परीक्षा का प्रवेश पत्र। यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि बिहार सैन्य पुलिस एवं बिहार की अन्य इकाइयों में सिपाही पद पर नियुक्ति हेतु प्रवेश पत्र, देख रहे हैं, नियुक्ति हेतु प्रवेश पत्र दिया हुआ है सिंपल। और जो फिजिकल का आता है उस पर शारीरिक दक्षता परीक्षा लिखा हुआ रहता है, वो देख लेंगे। और इसमें सावधानी बरतने वाली बात दोस्त ये है कि आप अपना यहाँ नाम चेक कर लेंगे, फादर्स नेम चेक कर लेंगे, रोल नंबर चेक कर लेंगे, एप्लीकेशन नंबर चेक कर लेंगे, और पूरा एड्रेस चेक कर लेंगे। ठीक है, ये सभी चीजें जो अभी हमने बताया, ये आप फिजिकल के एडमिट कार्ड और रिटेन के एडमिट कार्ड दोनों में मैच कर लेंगे। यहीं यदि कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो आप तुरंत बिहार बोर्ड ऑफिस जा करके संपर्क करेंगे और उसे ठीक करवा लेंगे। कई बार होता है दोस्त कि आपका रिटर्न वाला तो सही था, लेकिन जब फिजिकल वाला बन के आता है तो उसमें एड्रेस किन्हीं और का ही आ जाता है, या नाम किन्हीं और का आ जाता है, या रोल नंबर मैच नहीं करता है, या फिर फादर्स नेम मैच नहीं करता, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, या फिर एप्लीकेशन नंबर मैच नहीं करता है, या फिर ये जो रोल नंबर हमने बताया यहाँ मैच नहीं करेगा। तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो सावधानी बरतने वाली दोस्त यही है कि आप जो है उसे मैच कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ही आप जाएंगे, और यदि कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत नजर आए तो आप क्या करेंगे, तुरंत आयोग से संपर्क कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्त यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई भी परेशानी है तो दोस्त हम 14 जून को लाइव आए थे आप लोगों से सवाल का जवाब देने के लिए, आप लोगों का सवाल देने के लिए 10 बजे हम लाइव आए थे। उसमें लगभग जो है 50+
समस्याओं का समाधान किया गया था, यानी 50+ क्वेश्चन का जवाब दिए थे, जो कि आप लोग पूछ रहे थे हमसे लाइव कि सर मेरा एडमिट कार्ड खो गया है क्या करें, सर मेरा मूल प्रमाण पत्र जो है नहीं आया है क्या करें, सर जाति आवासीय कितने दिन का पुराना होना चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब जो है हम आपको दिए हुए थे उसमें, तो वो आप वीडियो जा करके देख लेंगे। और बिहार पुलिस फिजिकल संबंधी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधी बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, वो भी आप देख लेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे। चलिए वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।